क्या सऊदी अरब के सामने झुक गया है अमेरिका? दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। एक मीटिंग से आखिर ऐसी कौन सी हलचल मच गई जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने आखिरकार भारत के जहाजों को क्यों रोक दिया है? करीब 10 लाख टन माल रुक चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आजकल आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुपर पावर के रूप, रंग, ढंग, संग सब बदल रहे हैं? कुछ ऐसा ही है। अभी जिस तरीके से एक के बाद एक अमेरिका या फिर ये कहें बाइडेन फैसले ले रहे हैं, उस फैसले से इतना तो समझ में आ रहा है कि बाइडेन को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। लेकिन बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर सुबह का भूला शाम को आए तो भूला नहीं कहते, ऐसा वाला सीन नहीं है। अमेरिका बार बार यू टर्न ले रहा है। जमाल खशोगी का मामला तो आप जानते ही हैं। जमाल खशोगी जो कि एक पत्रकार थे सऊदी अरब मूल के, उनको जिस तरीके से दूतावास से कथित तौर पर मारकर एकदम से गायब कर दिया गया, ये बहुत बड़े विवाद का कारण बना था। और जमाल खशोगी की जो मंगेतर थी, उसने यहाँ अमेरिका में केस कर दिया था। सऊदी अरब के एजेंटों की एक टीम ने 2018 में इस्तांबुल में वाणिज्य दूतावास के अंदर खशोगी की हत्या कर दी थी। द वाशिंगटन पोस्ट का ये पत्रकार था जिसे माना जाता था कि ये प्रिंस मोहम्मद का कठोर तरीके से आलोचना करता था। इस हत्या ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक दरार पैदा कर दी, जिसे बाइडेन प्रशासन में माना गया था कि और भी ज्यादा ये मामला बढ़ेगा। ये जो हत्याकांड था ना, बहुत दहलाने वाला हत्याकांड। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये तस्वीर बताया जा रहा है कि दूतावास का तस्वीर था। इस दूतावास की तस्वीर में जमाल खशोगी वाणिज्य दूतावास के अंदर जाते हैं कि उन्हें कुछ कागजात चाहिए थे शादी करने के लिए, और उनकी मंगेतर बाहर में इंतजार कर रही थी अनजाने में कि वो अब लौट कर आएगा, अब लौट कर आएगा। कहा जाता है कि वाणिज्य दूतावास के अंदर सऊदी अरब की एक टीम बैठी हुई थी और वो जमाल खशोगी को रियाद ले जाना चाहती थी। लेकिन जब जमाल खशोगी रियाद नहीं गया, नहीं माना, तो दूतावास में ही उसका चेहरा ढककर दम घोंट दिया गया। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बाइडेन के आने के साथ ही खराब हो चुके हैं। पिछले 80 साल से सऊदी अरब अमेरिका के सबसे खास सहयोगियों में था, लेकिन बाइडेन के आते ही सारा मामला खराब होने लगा। बाइडेन जब सऊदी अरब गए थे तब भी उन्होंने धमकी ही दे दी थी और रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। रिश्ते ऐसे बिगड़ने लगे कि इस वक्त सऊदी अरब और चीन की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग का अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब चाइना ने एंट्री मार ली है। और चाइना के एंट्री मारने का असर क्या है? चाइना के एंट्री मारने का सबसे बड़ा असर ये है कि अमेरिका को अब समझ में आ रहा है कि वो एक महत्वपूर्ण अलाय को खो रहा है। ऐसे में अमेरिका ने कई पहल लेने एक के बाद एक शुरू कर दिए हैं ताकि रिश्ते फिर से ठीक हो सके। अब अमेरिका ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि सऊदी अरब में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ चल रहा था, उस केस को कर दिया है खारिज। और अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने ये कहा है कि अमेरिकी सरकार ने इस मामले में खास तौर पर इम्यूनिटी दी है, यानी बचाव किया है, और कोर्ट ऐसा नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ जा सकता है। इसलिए कोर्ट अमेरिकी सरकार के इस फैसले को नहीं पलटेगी। यानी सऊदी अरब को एक बहुत बड़ा फायदा तो मिल गया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरब इस बात से मान जाता है और क्या अमेरिका के साथ रिश्ते फिर से ठीक हो पाएंगे। इसे कहते हैं ना, गलती करके फिर सुधारने की कोशिश करना। थोड़ा अगर दिमाग से चलते बाइडेन तो शायद ऐसी स्थिति आती ही नहीं। बने बनाए रिश्ते को खराब कर दिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और तुर्की की ये खबर भारत के लिए भी सही नहीं है और न ही रूस के लिए सही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 5 तारीख को प्राइस कैप लग गया। यूरोपीय यूनियन ने और G7 के देशों ने प्राइस कैप लगा दिया। इस प्राइस कैप के बाद क्या पहले दिन दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के इस फरमान को माना या नहीं माना? सबसे बड़ा क्वेश्चन है एशिया में चीन और भारत पर सबकी नजर है कि ये दोनों देश अगर मान गए तो समझ लो कि प्राइस कैप की जीत हो गई, और ये दोनों देश अगर नहीं माने तो समझ लो कि प्राइस कैप का कोई वैल्यू नहीं रहा।
अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि इन्होंने जो प्राइस कैप लगाया है उस प्राइस कैप के कोई मायने नहीं है। $60 प्रति बैरल की मूल्य लगाई गई है, जबकि भारत और चाइना पहले से ही कहा जा रहा है कि $30 से $40 प्रति बैरल के हिसाब से रूस से तेल ले रहा है। ऐसे में तो भारत को कोई घाटा नहीं होने वाला है, चाइना को भी कोई घाटा नहीं होने वाला है। पर अब समस्या ये आ गई है ना कि एक नियम लगाया हुआ है G7 और यूरोपीय यूनियन ने कि ठीक है, अगर आप $60 प्रति बैरल से अधिक दाम पर कच्चा तेल खरीदते हो तो आपको हम इंश्योरेंस नहीं देंगे और न ही हम आपको अपना कंटेनर शिप देंगे। हालांकि इसका व्यवस्था रूस ने कर लिया। रूस ने 100 से ज्यादा शैडो फ्लीट तैयार कर ली। ये हमने आपको बताया था कि ये शैडो फ्लीट रूस के लिए टैंकर का काम करेंगे और उस तेल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाएगा इस शैडो फ्लीट के जरिए कथित तौर। लेकिन इस शैडो फ्लीट के साथ एक कंडीशन यही जुड़ी हुई है कि इसमें कोई इंश्योरेंस बोलकर चीज है नहीं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें जीपीएस रहेगा ऑफ, यानी इसकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। चोरी छुपे कहा जाए तो इस तरीके से माल भेजने की तैयारी हो रही है। पर इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं लीक हो गया। अगर इन शैडो फ्लीट से किसी तरह का कोई लीक होता है तो जो क्रूड ऑयल है वो पहुंचेगा समंदर में, समंदर के पानी में, और आसपास के क्षेत्र के लिए संकट खड़ा कर सकता है, वातावरण के लिए संकट खड़ा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो हो सकता है अगर इन फ्लीट में किसी तरीके का लीक हुआ तो। अब दूसरी समस्या बनकर खड़ा हो गया है तुर्की ने क्या किया है, अब कई जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है और इसमें जाहिर तौर पर भारत और चाइना के भी जहाज हैं और भी दुनिया भर के जहाज हैं, और इसने किसी हक के तहत आखिर रोका होगा। इसने रोक दिया है और कहा है कि आप अपना इंश्योरेंस दिखाइए तभी हम आपको जाने देंगे। ये इलाका जहाँ पर रोका जा रहा है, इस इलाके का नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। दरअसल इसका इस वक्त मालिकाना हक तुर्की के पास है और तुर्की के पास मालिकाना हक है, जिसकी वजह से तुर्की को जिम्मेदारी भी दी गई है कि इस क्षेत्र से अगर कोई चीज गुजरता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होना चाहिए। अगर नियमों के तहत नहीं है तो उसे वहीं पर बताना होगा, रोकना होगा। और दूसरा आपको बता दें, ये वो स्ट्रेट है जहां पर शुरुआती दौर में कहा गया था कि तुर्की ने रूस के जहाज को रोक दिया था, रूस की नेवी को रोक दिया था और बाद में उसे छोड़ दिया गया था। वैसे फिलहाल तुर्की इंश्योरेंस का वेट कर रहा है। अब जो ऑयल टैंकर इंश्योरेंस दिखाएंगे उन्हें जाने दिया जाएगा और जो नहीं उनके लिए क्या एक्शन लेता है तुर्की वो देखना पड़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।